ग्राम बांग्ला बौनी दी बाड़ी। जी हाँ, ये शब्द जो है ये दरअसल बंगाल का है। बौनी दी बाड़ी पहले गांव के जो ज़मींदार होते थे उनके घरों को कहा जाता था, और इस वक्त जो मौजूद हूँ ये वहीं बौनी दी बाड़ी ज़मींदार का ये घर है। और ये थीम बनाया गया है दरअसल सफदरजंग एन्क्लेव में मातृ मंदिर, जो हर साल एक नए थीम के साथ पूजा पंडाल बनाती है। देश दुनिया से यहाँ से लोग आते हैं देखने के लिए। और देखिए इस बार के थीम को देखिए कितना पारंपरिक है। ये भारत की जो संस्कृति है, जो पहले के समय में लोगों के घर हुआ करते थे, बिल्कुल उस तरह से मटके बनाए गए हैं, पंखा बनाया गया है जो पहले जो पंखा हुआ करता था। इसके साथ ही बैम्बू जो है पहले जो होता था, जो एक तरह से जो नींव कही जाती थी, वो बैम्बू से बनता था। ये देखिए बंगाल का ये मशहूर शंख है ये, जो कि हर जगह देश दुनिया में जाता है। उसके साथ ही ये एक पारंपरिक जो हमारे यहाँ अनाज जो पहले गांव में कूटा जाता था, इसे ढेकी बोलते हैं, इसको तक बनाया गया। यानी इस बार जो मातृ मंदिर का जो थीम रखा गया है, ये आस्था के साथ साथ लोगों को भारत की संस्कृति को भी दिखाएगा। अब इस तस्वीर को देखिए, ये बेहद पारंपरिक तस्वीर है। ये बहुत ही प्राचीन और दुर्लभ ये पेंटिंग है ये, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये मिट्टी के घर का पूरा थीम है। और मातृ मंदिर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सफदरजंग एन्क्लेव के। अब हम लोग दूसरे हिस्से में आए हैं। देखिए ये पंडाल का ये मुख्य स्थान है, जहाँ पे माँ का जो है यहाँ पे कपाट है। कपाट खुलेगा नवरात्रे के दिन, जब वो सप्तमी से लोग यहाँ पे आएंगे। बाकी आप ऊपर की सजावट आप देख सकते हैं किस तरह से बेहद खूबसूरत तरीके से, मतलब कि जिस तरह के यहाँ के पूजा का रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ की कलाकृति, यहाँ का इंतज़ाम देखने के लिए दिल्ली NCR नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। और ये बेहद प्रसिद्ध है ये जगह, क्योंकि दिल्ली में अगर टॉप 1, 2, 3 पंडाल की बात करें तो मातृ मंदिर का नाम जरूर आता है। ये वो लोग हैं जिनके वजह से ये चीज़ें संपन्न हो पाती हैं। ये लोग इस संस्था से हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। इन्हीं लोगों से बात करते हैं। सर, इस बार का थीम तो हमने देख लिया, ये बताइए कि क्या उद्देश्य क्या है इस थीम को बनाने का? उद्देश्य माँ का सेवा करना हम लोगों का ड्यूटी है। माँ का पूजा इसीलिए हम लोग साल में घूम के आता है, कब आएगा यही चक्कर में हम लोग रहते हैं। अब माँ यहाँ 4 दिन में हम लोगों का ये पूजा दिन रात लगे रहते हैं। सब यहाँ हजारों लोग आते हैं, भोग खाते हैं दिन के वक्त। माँ का अंजलि होने के बाद सब भोग खा के चले जाते हैं। शाम को 5-6 बजे तक भोग चलता है। उसके बाद आरती शुरू होता है। 7 बजे आरती होता है, 1 घंटा आरती होता है। ठीक है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस बार का जो थीम है ये क्या बनाया गया है, इसके बारे में ज़रा मेरे दर्शकों को। इस बार का थीम हमने जो नाम दिया है ये है ग्राम बांग्ला बौनी दी बाड़ी। पुराने ज़माने में ज़मींदारों का घर कुछ ऐसा होता था जिसका हमने कोशिश किया है लुक देने का। साथ में हमने पुराने जो हमारे गांव हुआ करते थे उसका हमने थोड़ा सा टचअप दिया है इसमें। तो अच्छा, जो यहाँ पे आपने थीम बनाया है, देखिए थीम को सोचना और उसे आकृति में लाना ये बड़ा मुश्किल है। बेहद दुर्लभ पेंटिंग, दुर्लभ चीज़ें। क्या क्या दर्शक जो भक्त आएंगे वो यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे दर्शकों को यहाँ पुराना जो हमारा आज की जनरेशन जो है वो ये सब चीज़ें उन्होंने कभी देखी नहीं है। देखी भी होगी तो किताबों में। हम चाहते हैं कि वो ओरिजिनली देखे कि पुराने ज़माने गांव कैसे हुआ करते थे या ज़मींदारों के घर कैसे हुआ करते थे। हम ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए जैसा कि मैंने कहा कि भक्ति के साथ साथ संस्कृति भी देखने को मिलेगी, और उसके लिए ये इस तरह की तैयारी की गई है। यहाँ के RWA से भी लोग हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह के यहाँ पूजा होता है और जो यहाँ पे सजावट की गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं PP सिंह, प्रेसिडेंट A1 सेंट्रल पार्क एसोसिएशन से हूँ। 50 साल से यहाँ रहता हूँ, सफदरजंग का निवासी हूँ। देखो, हमारा भारतवर्ष जो है ना, ये आस्था का केंद्र है पूरे संसार के लिए। हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और सबकी आस्था है, लेकिन उनके लिए प्रभु एक है। माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। यहाँ से सारी शक्तियाँ मिलती हैं।
और ये आपके सामने आयोजकों से आपने पूछा ये क्या थीम है, ये है, ये हर साल नया थीम पेश करता है जो हमारे देश की संस्कृति को दर्शाता है, दिखाता है। इस साल इन्होंने देखिए ये गांव का दृश्य बनाया है, पुरातन लोग कैसे रहते थे, रजवाड़े कैसे रहते थे, लेकिन वो माँ दुर्गा के चरणों में रहते थे और उनसे शक्तियाँ मांगते थे। आज भी वही संस्कृति, वही सब कुछ हमारे पास है, भाईचारे का प्रतीक है। सब धर्मों के लोग यहाँ पे आते हैं। ये अकबर के ज़माने की भी याद कराते हैं, जब अकबर भी माँ के चरणों में पहुँचे और छत्र चढ़ा के आए। आज हम सबके पास ये सफदरजंग में B2 एरिया में मैत्री मंदिर में सब कुछ अवेलेबल है। श्रद्धालुओं को खूब दर्शन करने चाहिए यहाँ पे माँ के चरणों में अपनी हाज़िरी भर के। मुझे तो इस चीज़ की खुशी है कि ये सब सफदरजंग एनक्लेव में हो रहा है और हमारे सफदरजंग एनक्लेव का नाम हो रहा है और हमेशा नाम रोशन रहे, माता के नाम के साथ ये जुड़ा रहे। मंदिर के हम भी श्रद्धालु हैं और इतना बड़ा भव्य समारोह ये आयोजन कर रहे हैं, तो इनका शुक्रिया और ये हमेशा रहेगा। जय माता दी। बिल्कुल, ये बेहद गर्व की बात है जो यहाँ के निवासी हैं। मैम, यहाँ पे सिर्फ इस इलाके के नहीं, दिल्ली NCR के नहीं, देश के दुनिया से भी लोग आते हैं। कितना प्राउड फील होता है यहाँ पे? मेरा नाम वंदना सुनावने है और मैं A1 सेंट्रल पार्क की RWA की जनरल सेक्रेटरी हूँ। देखिए, हमारा देश बहुत ही जाति प्रजातियाँ यहाँ पे रहती हैं और सब समारोह हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस समय दुर्गा पूजा हर एक पंडाल में चल रही है और दिल्ली के 5 पंडालों में एक ये बहुत बड़ा पंडाल है दुर्गा माँ का, जहाँ पे हम लोग तो हैं, हम लोग खुद अपने बच्चों को ग्रामीण हमारा कैसा होता था, ज़मींदार कैसे रहते थे, आप ये देखिए आज हम इतने संपन्न हैं, इतना कुछ है हमारे पास, लेकिन हम आज भी इन कलाकृतियों को निहारते हैं। ये वर्ली आर्ट चावल के आटे से बनाई जाती थी, मिट्टी से घड़े बनाए जाते थे, मिट्टी के घर होते थे, वो ठंडे भी रहते थे, गर्म भी रहते थे, ना AC चाहिए था ना कूलर चाहिए था। तो बच्चों को हमें ये एक साइंस भी है। तो मुझे लगता है विदेशी आकर्षण सबसे ज़्यादा ये होता है कि उस समय जब हमारे पास कुछ भी प्राविधान नहीं थे, उस टाइम पर हमारे भारतवासियों ने अपने आप को कितनी अच्छी तरीके से रखा था और कैसे रखा था। तो ये काफ़ी आश्चर्य है और ये हमारी संस्कृति को दर्शाती है और मेरे ख्याल से ये विश्व भर के जो लोग हैं इससे बहुत ही खुश होते हैं और आके देखते हैं इसी। बिल्कुल इंस्पायर होते हैं। दरअसल भारत जो है, भारत हमेशा ही दुनिया ने सीखा है भारत से, और भारत की संस्कृति जो है आप देख सकते हैं कई सैकड़ों साल पुरानी है। बेटे, आपका नाम क्या है? आरोही दास। ये बताओ, यहाँ पे देख के आपको कैसा लगा जिस तरह से यहाँ बना है? अच्छा लगा। अच्छा, आप भी पार्टिसिपेट करोगी ना प्रोग्राम में? हाँ। ये यहाँ पे दरअसल यहाँ का कल्चरल प्रोग्राम भी होता है जिसमें सभी बूढ़े बच्चे और युवा यहाँ पे हिस्सा लेते हैं। आप क्या करने वाली हो इस बार? बोलो। डांस करूँगी। अच्छा, डांस करोगी? कौन से गाने पे? मोन्टारे। देखिए, तो ये जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे होता है हर बार, और इस पूजा की संस्कृति और पद्धति बेहद अलग है क्योंकि बेहद पारंपरिक तरीके से जो चीज़ लोग नहीं जानते हैं वो भी यहाँ देखने को मिलता है। सर, जैसा कि मैं अभी देख पा रहा हूँ, यहाँ पे लोग बैठे हैं और यहाँ पे खाने की चीज़ें आई हुई है। ये क्या है, किस तरह से बाकी पूजा पाठ चलेगा आगे? जैसे आप लोगों को पता है कि नवरात्र शुरू हुई है और 5 दिन माता का पूजा होता है। उससे जो पहला वाला दिन होता है जी, फर्स्ट डे, उस दिन ये एक हमारा एक प्रथा है, एक मेला लगता है। इसका नाम हम कहते हैं आनंदो मेला। आनंद मीन्स यू कैन, आपको समझ में आ रहा है कि आनंद, हैप्पी। इस मेले में लोग अपने घर के बनाए हुए पकवान लाते हैं, जो ऑथेंटिक हमारे फूड्स हैं, उन सब चीज़ को घर से बना के लाते हैं। इसमें बाहर का कोई चीज़ अलाउड नहीं है। तो ये चीज़ से लोगों को एक खाने को भी मिलता है जो हमारे यहाँ पे आते हैं, प्लस यह है कि हम इसका स्वाद भी लेते हैं और हम इसका कंपटीशन भी एक छोटा सा कर देते हैं, सो दैट लोग इससे प्रोत्साहित हो, इसमें पार्ट करें। और इस आनंद मेला में अभी हमारा स्टॉल लगने वाला है, यहाँ पे लोग आएंगे और इसका आनंद उठाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। एक बार सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, सिक्योरिटी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं, किस तरह के इंतजामात हैं सिक्योरिटी को? सिक्योरिटी का देखिए, हम प्रॉपर ध्यान रखते हैं। हमने बाहर की एजेंसी हायर की है जिसमें हमारे पर डे 40 से 50 गार्ड
रोज़ाना रहते हैं। तो अंदर की सिक्योरिटी, बाहर हमारे स्टॉल की, इवन की हमारी पार्किंग और इवन की कॉलोनी के जो भी हमारे एग्जिट एंट्री पॉइंट है, ये सारा हमारे सिक्योरिटी हमारी हैंडल करती है। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। बिल्कुल, सीसीटीवी हमारे अराउंड 36 कैमरे हमारे सीसीटीवी के लगाए गए हैं जो पूरे एरिया को कवर कर रही है, जिससे कि कोई भी दुर्घटना ना हो सके। बिल्कुल, तो नवरात्रे के लिए यहाँ मातृ मंदिर में पूरी तैयारी हो चुकी है। सर, आप कुछ कहना चाहते थे? मैं ये कह रहा हूँ कि सफदरजंग एनक्लेव शुरू से ही सर्विलेंस में रहा है। यहाँ सिक्योरिटी का वैसे ही बहुत अरेंजमेंट है। हमारे एसएचओ नए आ गए अभी, रजनीश कुमार, उनके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ऊपर से सारा वो उनको आया हुआ है। बहुत काबिल अफसर है, पूरी तरीके से इंतज़ामात हैं और सिक्योरिटी का पूरे चाक चौबंद वो है। निर्भीक होकर लोग आएँ और माँ के दर्शन करें, सब सेफ होगा, सब बढ़िया होगा और हमेशा ही रहेगा। जी हाँ, जब माँ की कृपा रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मातृ मंदिर एक बार फिर से तैयार है। अब आप देख सकते हैं जिस तरह से एक पारंपरिक तरीके से इस पंडाल को बनाया गया है, साफ है जो भक्त यहाँ पर आएंगे भक्ति के साथ साथ वो भारत की संस्कृति को भी देख पाएंगे। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।